बच्चों आज हम आप लोग समझाएंगे फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के सेकेंड टाइप। कल हमने समझाया था आपको फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का फर्स्ट टाइप सेंटेंस। इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या लगती है? इसमें हेल्पिंग वर्ब लगती है हैज, शैल हैव बीन और विल हैव बीन। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं और एक बच्चे निश्चित अनिश्चित समय के लिए टाइम लगाते हैं। ठीक है, सिंस फॉर। देखिए आज सेकेंड टाइप ऑफ फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का है सेकेंड टाइप। सेकेंड टाइप इसमें क्या होता है कि सेंटेंस हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंस पाए जाते हैं और इसमें जो वर्ड्स होते हैं इंट्रोगेटिव वर्ड्स क्यों, कहाँ, कैसे, कब, वो सब वाक्य के बीच में आते हैं। और जब सेंटेंस बनाते हैं सबसे पहले इन वर्ड्स की इंट्रोगेटिव वर्ड्स की अंग्रेजी बनाते हैं, फिर सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, वर्ब की फॉर्म, ऑब्जेक्ट और टाइम के लिए सिंस फॉर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, देखिए कैसे बनाएंगे सेंटेंस। इंट्रोगेटिव वर्ड्स सबसे पहले इंट्रोगेटिव वर्ड्स की अंग्रेजी लिखेंगे, उसके बाद शैल, विल, फिर आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आएगा हैव, बीन, हैव प्लस बीन, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, लास्ट में लगाएंगे ऑब्जेक्ट। ठीक है, इतना सब कुछ पूरा करने के बाद हमारा क्या टाइम बचेगा, क्योंकि फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में समय दिया जाएगा। निश्चित समय के लिए हम सिंस लगाएंगे, अनिश्चित के लिए फॉर, लास्ट में क्वेश्चन मार्क के इंट्रोगेटिव वर्ड्स दिए गए हैं। ठीक है, इस तरीके से सेंटेंस हमारा बनता है। क्या होता है कि इसमें इंट्रोगेटिव वर्ड्स पाए जाते हैं बीच में, क्यों, कहाँ, कैसे, कब। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं इंट्रोगेटिव वर्ड्स की अंग्रेजी बनाते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, शैल, विल, फिर सब्जेक्ट के बाद हैव, बीन, क्योंकि सब्जेक्ट के आगे आधी हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, आधी सब्जेक्ट के पीछे। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएंगी, ऑब्जेक्ट, लास्ट में टाइम के लिए सिंस फॉर। निश्चित समय होगा तो सिंस लगाएंगे, अनिश्चित होगा तो फॉर। ठीक है, ये था बनाने का तरीका कि किस तरीके से सेंटेंस बनाएंगे। अब देखिए सेंटेंस कैसे करना है हमें। जैसे कि पहला सेंटेंस है, हम 2 घंटे से कमरे में क्यों सो रहे होंगे। ठीक है, ये सेंटेंस हम 2 घंटे से कमरे में क्यों सो रहे होंगे, तो इसमें इंट्रोगेटिव वर्ड्स दिया गया है क्यों। सबसे पहले हम क्यों की ही इंग्लिश लिखेंगे, क्यों क्यों को लिखते हैं व्हाई, यानी कि सबसे पहले व्हाई, फिर आएगी हेल्पिंग वर्ब जिसके अंदर सब्जेक्ट के अंदर सब्जेक्ट है हमारा हम के लिए लगाते हैं बी, और बी के साथ लगाएंगे शैल। यहाँ पे शैल, सब्जेक्ट है बी, बी लिखेंगे सब्जेक्ट। ठीक है, व्हाई, शैल, बी। इसके बाद हैव बीन लगाना है, क्योंकि हेल्पिंग हमारी बड़ी है और इसे हम आधा आधा करके लगाते हैं, आधे सब्जेक्ट के आगे आधे सब्जेक्ट के पीछे। ठीक है, व्हाई, शैल, बी, हैव बीन। अब देखिए इसमें वर्ब हमारी क्या है, सोना। सोना क्या होती है, स्लीप, SLEEP। लेकिन यहाँ पे क्या करना है, फर्स्ट फॉर्म में ING
जी स्लीपिंग। कहाँ सो रहे हैं? कमरे में। कमरे में के लिए इन, में के लिए इन द कमरे की रूम, स्लीपिंग इन द रूम। ठीक है, अब हमारा पूरा सेंटेंस बन गया। बचा क्या हमारा टाइम, समय। समय क्या है? 2 घंटे। 2 घंटे का जो समय होता है वो निश्चित होता है। यहाँ पे लिखेंगे फॉर 2 आवर्स। एंड लास्ट में आएगा क्वेश्चन मार्क, क्योंकि इंट्रोगेटिव वर्ड्स है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस दिया गया है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे। अगला सेंटेंस देखिए। इसके बाद अगला सेंटेंस देखिए। लोमड़ी राखी से भोजन की तलाश, भोजन की तलाश कहाँ कर रही होगी? ठीक है, लोमड़ी रात्रि से भोजन की तलाश कहाँ कर रही होगी। क्या देखिए इंट्रोगेटिव वर्ड्स क्या दिया गया? कहाँ, ये दिया गया इंट्रोगेटिव वर्ड। सबसे पहले हम इसे क्या बनाएंगे? कहाँ को हम लिखते हैं वेयर, वेयर। हेल्पिंग में लगाना है विल सेल, या फिर लोमड़ी दिया गया, लोमड़ी किस में आएगा? विल में आएगा। लोमड़ी के लिए लगाएंगे विल, विल लोमड़ी की द फॉक्स। इसके बाद हैव बीन, विल द फॉक्स हैव बीन। इसमें क्रिया हमारी वर्ब, वर्ब में हमारा तलाश करना, तलाश करना होती है सर्च, SEARCH। फर्स्ट फॉर्म में आईडी लगा देंगे। सर्चिंग, किस तलाश कर रहे हैं? भोजन की, सर्चिंग ऑफ द फूड, सर्चिंग ऑफ द फूड, फूड। देखिए यहाँ पे सर्चिंग ऑफ द फूड नहीं लगाएगा, क्योंकि रात्रि का भोजन दिया गया है, तो यहाँ पे सर्चिंग ऑफ द डिनर। ठीक है, रात्रि के डिनर को बोलते हैं डिनर, यहाँ पे लिखेंगे डिनर। ठीक है, और इसके बाद बोला है सुबह से, देखिए यहाँ फूड, भोजन की फूड की लगाएंगे, डिनर नहीं लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे लिखा है रात्रि से। ठीक है, ना कि रात्रि के भोजन से। जो यहाँ पे टाइम दिया गया रात्रि की, लिखेंगे इसमें रात्रि, नाइट, NIGH। ठीक है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, वेयर विल द फॉक्स हैव बीन सर्चिंग ऑफ द फूड सिंस नाइट। अगला सेंटेंस देखिए। अगला सेंटेंस, 2 घंटे से कौन फूट फूट कर रो रहा होगा? 2 घंटे से, 2 घंटे से कौन फूट फूट कर रो रहा होगा? ठीक है, 2 घंटे से कौन फूट फूट कर रो रहा होगा। देखिए सेंटेंस को, इसमें सब्जेक्ट नहीं दिया गया है, वर्ब दी गई है, ऑब्जेक्ट दिया गया है, टाइम दिया गया है, इंट्रोगेटिव वर्ड दिया गया है, एडवर्ब भी दी गई है, लेकिन सब्जेक्ट नहीं दिया गया है, तो इसे हम बिना सब्जेक्ट के ही बनाएंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे? इंट्रोगेटिव वर्ड्स, जो कि है कौन। पहले कौन किस पे लिखेंगे? कौन के लिए हु, हु के साथ क्या कह रहा है? फूट फूट कर रो रहा होगा, तो हेल्पिंग और यहाँ पे हम लगाएंगे विल। ठीक है, हु विल, सब्जेक्ट नहीं है, पूरा एक साथ लिख देंगे, हु विल हैव बीन। क्रिया इसमें हमारी रोना, रोना की वीपिंग, वीप मीन्स रोना होता है, WEEP, फर्स्ट फॉर्म में आएगी वीपिंग। ऑब्जेक्ट हमारा फूट फूट कर, फूट फूट कर की होती है बिटरली,
BITTERLRY, ठीक है, BITTERLRY बिटरली, ठीक है। Who will have been weeping particularly, 2 घंटे का समय दिया गया, अनिश्चित समय है क्योंकि दिन में हमारे 24 घंटे होते हैं। कौन से 2 घंटे ये नहीं बताया गया है, लिखेंगे 2 hours। लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ठीक है। Who will have been weeping particularly for 2 hours, जिस सब्जेक्ट में, जिस सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं दिया जाता है उस वाक्य को हम बिना सब्जेक्ट के बनाते हैं। यदि ऑब्जेक्ट नहीं दिया जाता है तो उसमें बिना ऑब्जेक्ट के ही बनाते हैं, ठीक है। जैसा वाक्य दिया जाएगा सेंटेंस वैसा ही बनता है। ये थे आपके सेकेंड टाइप ऑफ सेंटेंस। अब इसमें एक और आता है जिसमें इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव एक साथ दिया जाता है, ठीक है। वाक्य हमारा इंट्रोगेटिव यानी प्रश्नवाचक भी होता है, नकारात्मक भी होता है। देखिए वो सेंटेंस कैसे बनाएंगे। तो सेंटेंस में हम क्या करते हैं, सबसे पहले इंट्रोगेटिव वर्ड्स की अंग्रेजी बनाते हैं। ये भी हमारा इंट्रोगेटिव वर्ड दिया गया है, सबसे पहले इंट्रोगेटिव वर्ड्स की अंग्रेजी बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद हेल्प पर लगाते हैं सब्जेक्ट के अनुसार दिस है, फिर आता है सब्जेक्ट। फिर यदि नेगेटिव सेंटेंस है तो सब्जेक्ट के जस्ट बाद हम नॉट लगाते हैं, फिर लगाएंगे हैव बीन, वर्ब की फॉर्म यानी कि वर्ब में आईएनजी, ऑब्जेक्ट एंड लास्ट में लगाते हैं टाइम यानी समय, सिंस, फॉर। इस तरीके से सेंटेंस हम बनाते हैं कि हमारा वाक्य इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव दोनों हो। जिसमें इंट्रोगेटिव वर्ड की अंग्रेजी बनाएंगे, फिर सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, फिर नॉट लगाएंगे, हैव बीन, वर्ब की फॉर्म से आईएनजी, ऑब्जेक्ट और टाइम। देखिए सेंटेंस जैसे कि जैसे राधिका गुरुवार तक प्रश्नों को हल क्यों नहीं कर रही होगी। राधिका शुक्रवार तक प्रश्नों को हल क्यों नहीं कर रही होगी। ठीक है, राधिका शुक्रवार तक प्रश्नों को हल क्यों नहीं कर रही होगी। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट इंट्रोगेटिव वर्ड दिया गया क्यों, तो यहाँ पे क्यों नहीं लगाएंगे, वाई का सब्जेक्ट हेल्पिंग और आएगी राधिका है, राधिका के साथ लगाएंगे विल, वाई विल सब्जेक्ट है राधिका, राधिका के बाद नहीं लिखा है नेगेटिव सेंटेंस है, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाएंगे यानी राधिका नॉट, फिर आएगा हैव बीन, ठीक है। वाई विल राधिका नॉट हैव बीन। अब इसमें हमारी क्रिया क्या दी गई, प्रश्नों को हल करना यानी हल करना, हल करना क्या होती है, सॉल्व, SOLVE। लेकिन फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाना है, तो लिखेंगे SOLVING। सॉल्विंग क्या सॉल्व करने के लिए बोल रहा है, प्रश्न को सॉल्विंग का सम्स, SUMS सम्स। प्रश्नों को हम सम्स ही लिख देते हैं, क्वेश्चंस भी लिख देते हैं। सम्स कब तक बोल रहे हैं, टाइम शुक्रवार यानी कि निश्चित समय दिया गया जो आपकी सिंस फ्राइडे एंड लास्ट में आएगा क्वेश्चन मार्क, ठीक है। व्हाई विल राधिका नॉट हैव बीन सॉल्विंग द सम्स सिंस फ्राइडे। अगला सेंटेंस देखिए, अगला सेंटेंस है क्या तिवारी जी 10 सालों से सुमात्रा नहीं जा रहे होंगे। ठीक है, सेंटेंस है तिवारी जी 10 सालों से सुमात्रा नहीं जा रहे होंगे। यहाँ पे क्या लिखा है, इंट्रोगेटिव वर्ड नहीं दिया गया, सीधे सब्जेक्ट क्या दे दिया गया, क्या के लिए लगाएंगे विल।
तिवारी जी के लिए मिस्टर तिवारी हैव नॉट, तिवारी नॉट हैव बीन। ठीक है, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, विल मिस्टर तिवारी नॉट हैव बीन। ठीक है, यहाँ पे क्रिया क्रिया क्या देगी, जाना, जाना की गो, यानी कि गो फर्स्ट फॉर्म में आएगी गोइंग टू। कहाँ जाने की बात की जा रही है, सुमात्रा, एक जगह का नाम है, लिखेंगे सुमात्रा, सुमात्रा। 10 सालों से, समय दिया गया 10 सालों से, एक लंबा समय होता है, ये एक निश्चित समय के अंदर आएगा। ठीक है, लिखेंगे सिंस 10 years। लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, एक लंबा समय दिया जाए 10 साल, 5 साल, 15 साल, तो ये निश्चित समय के अंतर्गत आ जाते हैं। क्या केशव 2 दिनों से, क्या केशव 2 दिनों से अपनी कक्षा में नहीं जा रहा होगा। नहीं जा रहा होगा। ठीक, क्या केशव 2 दिनों से अपनी कक्षा में नहीं जा रहा होगा। यहाँ पे क्या ही लिखेंगे, विल। ठीक है, क्योंकि सिर्फ आई और बी के साथ से लगाते हैं, यहाँ पे विल आएंगे। केशव, केशव एक नाम है, लिखेंगे KESHAV, केशव। ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस है, सब्जेक्ट वाला लगाएंगे नॉट, विल द केशव नॉट रहेगा हैव बीन। ठीक है, विल द केशव नॉट हैव बीन, इसमें क्रिया क्या है, जाना, जाना की गोइंग, फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, गोइंग। कहाँ जाने की बात कही जा रही है, तो अपनी कक्षा में, तो अपना के लिए आएगा हिज, केशव के साथ, हिज क्लास, इन हिज क्लास। ठीक, गोइंग इन हिज क्लास। टाइम दिया गया 2 दिनों से, तो अनिश्चित समय है, लगाएंगे फॉर 2 days। लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, विल केशव नॉट हैव बीन गोइंग इन हिज क्लास फॉर 2 days। अगला सेंटेंस है, इसके बाद अगला सेंटेंस है, किसान 10 दिनों से, 10 दिनों से फसल क्यों नहीं काट रहे होंगे। ठीक है, किसान 10 दिनों से फसल क्यों नहीं काट रहे होंगे। यहाँ पे देखिए क्यों नहीं दिया गया है, पहले इंट्रोगेटिव वर्ड्स, क्योंकि अंग्रेजी में आएंगे, लिखेंगे व्हाई, उसके बाद सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब आएंगे, किसान, किसान के साथ आएंगे विल, व्हाई विल द फार्मर्स, फार्मर्स, क्योंकि बहुत सारे किसान दिए गए, बहुवचन में आएगा तो एस लगाएंगे। व्हाई विल द फार्मर्स, नेगेटिव है, नॉट, इसके बाद है बीन। ठीक है, व्हाई विल द फार्मर्स नॉट हैव बीन। और इसमें सब्जेक्ट वर्ब हमारे देखिए काटना, काटना की हम कट भी लिख देते हैं और रीप भी लिखते हैं। ठीक है, फसलों के लिए रीप भी लगा देते हैं, REAP, रीप, फर्स्ट फॉर्म में आएगी रीपिंग, फसलों की होती है रीपिंग द हार्वेस्ट, रीपिंग द हार्वेस्ट। अब टाइम दिया गया है 10 दिनों से, 10 दिनों के लिए हम लिखते हैं फॉर 10 days, क्योंकि अनिश्चित समय में आ रहा है, तो लिखेंगे फॉर 10 days। ठीक है, क्योंकि महीने में हमारे 30 से 29 दिन होते हैं, 31 भी हो जाते हैं, लेकिन उनमें से 10 दिन तो अनिश्चित समय के अंतर्गत आएगा ये। ठीक है, ये आपके थे फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के सेकेंड टाइप। ठीक है, इसके बाद आपके जो सेंटेंस है वो कंप्लीट हो चुके हैं। इसके
उसके बाद कल समझाएंगे आप लोगों को एक्टिव पैसिव वर्ब। आपके ट्रांसलेट जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं, प्रेजेंट से पूरे फ्यूचर तक। कल आएगा एक्टिव एंड पैसिव वर्ब।